गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको वाक्य पदबंध के विषय में बताने जा रही हूँ। यह दोनों ही कक्षाओं के लिए है, 9वीं और 10वीं, क्योंकि दोनों में ही वाक्य विचार आते हैं। एक में अर्थ के आधार पर है 9वीं कक्षा में, और 10वीं में है रचना के आधार पर। तो देखिए, वाक्य पदबंध का आखिर निर्माण कैसे होता है। वर्ण, जो कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, वर्ण है, जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। और वर्ण के दो भेद बताए गए हैं, स्वर और व्यंजन। ठीक है, स्वर और व्यंजन वर्ण के दो भेद हैं। इन दोनों के मेल से स्वर और व्यंजन जब आपस में मिलते हैं तो शब्द का निर्माण होता है। ठीक है, जब शब्द का वाक्य में परिवर्तन करते हैं, शब्द को हम वाक्य में परिवर्तित कर देते हैं, तो उसे हम पद कहते हैं। कैसा परिवर्तन? व्याकरण की दृष्टि से जब उसमें बातें आती हैं, जैसे कि वह बाहर जाता है, यहाँ पर जाना क्रिया है, वह सर्वनाम शब्द है। तो व्याकरण की दृष्टि से यहाँ पर कुछ आपको नज़र आ रहा है, इसलिए यहाँ पर पद बन गया। ठीक है, उसे हम पद कहते हैं। अब देखते हैं पदबंध आखिर क्या होता है। जब पद और उपपद या दो से अधिक पद इकाई के रूप में, मतलब एक ही रूप में वाक्य में प्रयुक्त हो, तो उन्हें पदबंध कहते हैं। जैसे देखिए, एक शब्द है वो पद कहलाएगा। ठीक है, और पदबंध, पद अनेक होंगे लेकिन मुख्य अर्थ एक ही होगा, उसे हम पदबंध कहेंगे। आगे बढ़ते हैं। जैसे उदाहरण में देखिए, बच्चा पुस्तक पढ़ता है। बच्चे के द्वारा यहाँ पर एक काम हो रहा है कि वह पुस्तक पढ़ता है, यह पूरा एक पद है। ठीक है, एक पूरी पंक्ति में दे दिया गया। अब हम इसको विस्तार से बताते हैं। कक्षा का सबसे बड़ा बच्चा पुस्तक पढ़ता है। यहाँ पर पदबंध कितने नज़र आ रहे हैं? 1 2 3। ठीक है, कक्षा का बच्चा पुस्तक पढ़ता है, यहाँ पर 2 पद बन रहेंगे। ठीक है, कक्षा का बच्चा है। सबसे बड़ा बच्चा पुस्तक पढ़ता है, यहाँ पर 2 पद बंद रहेंगे। और लेकिन यहाँ पर हमने 3 को जोड़ा है। कक्षा का सबसे बड़ा बच्चा पुस्तक पढ़ता है, ये आपका पदबंध हो गया। ठीक है, पदबंध की संरचना एवं स्वरूप, उसकी रचना कैसे होती है, उसका निर्माण कैसे होता है और उसका आकार कैसा होता है, उसके विषय में देखिए। यदि 2 पदों के बीच की आए तो वे एक इकाई का निर्माण करके पदबंध की संरचना करते हैं। ठीक है, जैसे श्रवण कुमार के पिता तीर से मारे गए। ठीक है, श्रवण कुमार के पिता तीर से मारे गए। यहाँ हमने ऊपर बताया आपको, का के की आए तो एक इकाई का निर्माण करके पदबंध की संरचना करते हैं। यह पूनम की गाड़ी है। पूनम की गाड़ी, ये क्या है? दोनों पदबंध हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2 या 2 से अधिक पदों के समूह भी पदबंध की रचना करते हैं। जैसे हिंदी पाठ्यपुस्तक निर्माण समिति का मैं सदस्य हूँ। कटोरा कटिंग मुझे पसंद है। यहाँ पर 2 बातें चल रही हैं। हिंदी पाठ्यपुस्तक निर्माण समिति, यदि वो व्यक्ति बोलता मैं हिंदी निर्माण समिति का सदस्य हूँ, ठीक है, तो भी यहाँ पर पदबंध है 2, और यहाँ 3 चल रहे हैं। कटोरा कटिंग मुझे पसंद है, मुझे कटिंग पसंद है, यह भी सही है, कटिंग मुझे पसंद है, या कटोरा कट मुझे पसंद है। लेकिन यहाँ पर 2 पदबंध जोड़ करके वाक्य का निर्माण हुआ है। ठीक है, यहाँ पर 2 से अधिक पदबंध हैं। अब देखिए, विशेषण विशेष्य तथा क्रियाओं का समूह भी पदबंध कहा जाता है। जब विशेषण विशेष्य और क्रियाएं आदि मिलती हैं, उनका समूह भी पदबंध होता है। कैसे? मखमल का कुर्ता, ठंडी हवा चल रही है, ये 2 पदबंध हैं। वह मेरी सहायता कर देता है, सहायता कर देता है, वह मेरी सहायता कर देता है। पदबंध के प्रकार देखिए, ये 5 प्रकार के होते हैं पदबंध। संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध, क्रिया विशेषण पदबंध। ठीक है, 4 तो आपके हो गए विकारी शब्द के, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, तथा ये आपका अविकारी शब्द के अंतर्गत जो आता है वो पदबंध भी है। संज्ञा पदबंध, संज्ञा पदों का
काम करने वाले पदबंध संज्ञा पदबंध कहलाते हैं। जैसे गोवा से आए आम मीठे हैं, यहाँ पर दो संज्ञा शब्द है, एक गोवा है, दूसरा है आम। ठीक है। सर्वनाम पदबंध, जैसे आपके मित्रों में से कोई नहीं पहुंचा। आपके क्या है यहाँ पर? सर्वनाम शब्द है। ठीक है। मित्रों में से कोई भी आपका सर्वनाम शब्द है और निश्चयवाचक। फिर है आपका विशेषण पदबंध, परिश्रम करने वाले सफल होते हैं। परिश्रम क्या है? एक विशेषण शब्द है। विशेषता बताएगी कि वह व्यक्ति परिश्रमी है, वह परिश्रम करता है। क्रिया पदबंध, जैसे वह चल चल कर पढ़ा रही है। वह क्रिया कर रही है कैसे? चल चल कर। तो यहाँ पर क्रिया पदबंध होगा। क्रिया विशेषण पदबंध, वे लोग अभी अभी पहुँचे हैं। अभी अभी उनकी विशेषता है कि वे अभी अभी पहुँचे, ये इनकी क्रिया की विशेषता। ये यहाँ पर क्रिया विशेषण पदबंध हुआ। यहाँ आपका पदबंध समाप्त हुआ।